अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन कराम, आज हम नवासे रसूल, जिगर गोशा बतूल, सिब्त नबी, फर्जंद फातिह खैबर, रेहानतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू अब्दुल्ला हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा, उनके मुनाक़ब, उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ो, ये अजीम शख्सियत, ये हाशमी, ये कुरैशी फर्जंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 शाबान 4 हिजरी को मदीना शरीफ में अपने वालिद गिरामी सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में पैदा होते हैं। वालिदा मोहतरमा का नाम आप सबको जानते हैं, मारूफ है, फातिमा ज़हरा था। और अज़ीज़ो, ये आली नस्ब ख़ानदान, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे कायनात के अंदर जितने भी ख़ानदान हैं, उन सब से अगर कोई ख़ानदान आली नस्ब है, ऊँचे घराने का है, तो वह सैयदना हुसैन इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना है। वलादत हुई, फ़ौरन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के एक कान में आज़ान और दूसरे में अकामत कही। आपने खजूर मंगवाई और उसको अपने दहन में उसको चबाया और अपने नवासे को घुट्टी दी। इस तरह जो सबसे पहली खुराक सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर में दाखिल हुई, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीक मुबारक थी। नाज़रीन इकराम, हम ज़रा थोड़ी देर के लिए इनके नसब नामा पर गौर करें। इनके वालिद सैयदना अली इब्न अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब हाशमी कुरैशी थे। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, फातिह खैबर, चौथे अमीर अल मोमिनीन, अशरा मुबशरा बिल जन्ना, उनमें से एक थे। वालिदा मोहतरमा कौन थी? सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप पर वही नाज़िल हुई है ना, तो नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों ने पहले दिन ही इस्लाम कबूल किया था। सैयदा नसा अहल जन्ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी, सबसे प्यारी, सबसे लाडली। नबी अलैहि सल्लम उनको देखते तो मोहब्बत और प्यार से खड़े जाते, अपने गले से लगाते, उनकी पेशानी को चूमते। उनका मुकाम, उनके मर्तबे का क्या कहना। और मेरे अजीजों, जरा नाना मोहतरम की तरफ से देखें, इस कायनात की सबसे आला, सबसे अरफा शख्सियत सैयद वुल्द आदम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन इब्न अबी तालिब के नाना मोहतरम थे। उनकी शान, उनकी इज्जत, उनका मुकाम जितना भी बयान किया जाए कम है। बस इतनी सी बात कहकर बात को ख़त्म करूँगा कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। हम नानी मोहतरमा की बात करते हैं, सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा, ख्वातीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली, जिनको मुतअद्दिद बार जन्नत की खुशखबरी मिलती है। वो अजीम और मुबारक खातून जिन्होंने अल्लाह के रसूल का दुख और सुख में हर जगह साथ दिया, जिनको जबरील अमीन ने अल्लाह का और अपनी तरफ से सलाम पहुंचाया, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद स्वाए इब्राहिम के उनकी वालिदा मोहतरमा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुतअद्दिद मकामात पर जन्नत की खुशखबरी दी। जबरील अमीन ने भी जन्नत में मोती के एक महल की उनको खुशखबरी देते हैं। और हम थोड़ी सी बात करेंगे सैयदना हुसैन के दादा मोहतरम की, सरदार अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई हाशमी। जब तक वो जिंदा रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफा करते रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन के दादा सरदार अबू तालिब के घर में अपना बचपन और अपनी जवानी गुजारी। और अब हम उनकी दादी मोहतरमा की बात करेंगे।
हजरत हुसैन की दादी, उनका नाम फातिमा बिन्त असद बिन हाशिम था। हाशमी घराने की यह अजीम खातून, जिनके घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमो बेश 18 साल गुजारे। आपके इल्म में होना चाहिए कि जब आपके दादा मोहतरम सरदार अब्दुल मुत्तलिब उनकी वफात हुई तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने अपना बचपन, अपनी जवानी वो कहाँ पे गुजारी? सरदार अबू तालिब के घर में। और सरदार अबू तालिब की अहलिया मोहतरमा फातिमा बिन्त असद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये एहतराम आप दिया करते थे। आप फरमाया करते थे उम्मी बाद उम्मी, ये मेरी वालिदा के बाद मेरी वालिदा हैं। ये पहली हाशमी खातून है जिन्होंने एक हाशमी खलीफा यानी अली इब्न अबी तालिब को जन्म दिया। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला उनके भाई, बड़े भाई हसन इब्न अबी तालिब थे। आपके चचा को तो देखिए, जाफर तैयार मारका मूता के अंदर शहीद होने वाले। आपकी खालाएं कौन थी? सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया थी। तो मेरे अजीजों, मैं ये बात अगर कहूं तो बेशक दुरुस्त कहूंगा, सही कहूंगा कि कायनात में इससे बड़ा नसबनामा किसी और शख्सियत का है, हमें भी बता दें। ये घराना कायनात का सबसे आला, सबसे अरफा। और यहां इस बात को जान लीजिए कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के उस दौर में पैदा हुए जो इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत और अरूज का दौर था। उनकी तरबियत बड़े अच्छे माहौल मदीना शरीफ के अंदर होती है। मदीना शरीफ के लोग, सहाबा कराम, सहाबियात उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। तो जब उनकी वलादत हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली से पूछा, अली बेटे का नाम क्या रखा है? उन्होंने कहा जाफर। लेकिन आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का नाम हुसैन पसंद फरमाया। 7 दिन के हुए तो 2 बकरों का अकीका किया। और याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन और हुसैन को इन अल्फाज के साथ दम किया करते थे, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ बेहद मोहब्बत करते थे। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और हसन दोनों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेहद मुशाबहत थी। एक दिन ऐसा हुआ जिस तरह बच्चे रोते हैं, हजरत हुसैन रो रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन के रोने की आवाज़ सुनी तो आपने अपनी साहबजादी सैयदा फातिमा से इरशाद फरमाया, या ज़हरा अमा अलिमत इन्न बकाहु यूज़ीनी। आपने इरशाद फरमाया कि ज़हरा, तुम्हें मालूम नहीं है इसका रोना जो है उससे मुझे, यानी जिस तरह एक फितरती बात है, मोहब्बत होती है ना अपनी औलाद के साथ, तो अच्छा नहीं लगता। आपने फरमाया कि ज़हरा, इसका रोना जो है उससे मुझको तकलीफ होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन दोनों नवासों को, हजरत हसन और हुसैन, दोनों को गले से लगाते, सीने से लगाते, उनको चूमते, उनको सूंघते, अपनी गोद में बिठाते। और जहां तक सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक है, वो भी उनके साथ बेहद मोहब्बत करती, बेहद प्यार करती। एक दिन ऐसा हुआ कि सैयदा फातिमा ने अपने दोनों जिगर गोशों को खूबसूरत सुर्ख रंग का लिबास पहनाकर खूब तैयार करके अपने नाना के पास भिजवा दी। वो मंजर कितना खूबसूरत था जब दोनों भाइयों ने सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए थे, जुमे का दिन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे कदम उठाते हुए मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं। और मेरे बात में कहने में कोई हर्ज नहीं है, सहाबा किराम उनके लिए जगह छोड़ते चले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रोक दिया, आप मिंबर से नीचे उतरे, अपने नवासों की तरफ आगे बढ़े, और हदीस के अल्फाज हैं वज़म्महुमा इलैहि, उनको अपने सीने से लगा लिया। फसादा बिहुमा अल मिंबर, फिर दोनों को गोद में उठाया, मिंबर तक तशरीफ ले आए और मिंबर पर बैठ के अपने इरशाद फरमाया, सदक़ल्लाहु इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ताला ने सच कहा है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। नज़रतु अला हाज़ैन फलम अस्बिर, मैंने दोनों बच्चों को देखा, मैं सब्र नहीं कर सका। एक दिन ऐसा हुआ
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट मुबारक के ऊपर चढ़ गए। आपने उनके लिए सजदे को तवील कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी हदीसें हैं जिनके अंदर हमें यह पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको चूमा करते थे, उनके साथ मोहब्बत करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनको अपने सीने से लगाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा। ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने घर से निकल कर हमारे पास तशरीफ लाए। आपके एक कंधे के ऊपर हसन और दूसरे के ऊपर हुसैन थे। अब बारी बारी कभी उनसे प्यार करते, कभी उनसे प्यार करते, कभी उनको चूमते, कभी उनसे चूमते। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ही लिया, कहते हैं अल्लाह के रसूल, आपको इनसे मोहब्बत है? तो आपने इरशाद फरमाया, मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी। आपने इरशाद फरमाया कि जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। व मन अबगज़हुमा फकद अबगज़नी। जिसने इनको नाराज किया उसने मुझको नाराज किया। आपने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। तो नाज़रीन इकराम, उनकी शान के अंदर, असमत के अंदर आपने इरशाद फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने इरशाद फरमाया, इन्न फातिमा सय्यदा निसा अहल जन्नह। आपने फरमाया कि फातिमा जो है वो अहले जन्नत की ख्वातीन की सरदार है। व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह। जहां तक हसन और हुसैन का ताल्लुक है तो वो जन्नत के जो शबाब है, जन्नत के जो नौजवान हैं, उनके सरदार हैं। नाज़रीन इकराम, इनके हवाले से इनकी शख्सियत दोनों अजीम, ये असीम घराना है। मैं अक्सर कहा करता हूं, हाशमी घराना जो है उसके बारे में जितनी मर्जी उनके मुनाकब, उनकी बातें बयान की जाए, ये असीम घराने हैं, ये आम लोग नहीं थे। नाज़रीन इकराम, मैं हकीकत पूछते हैं ना, तो जब मैं सैयद हसन और हुसैन के बारे में गुफ्तगू करता हूँ बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। काबे का रब गवाह है, हमें उनके साथ शदीद मोहब्बत है। और मैं अक्सर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, और आप भी मेरे साथ दुआ कीजिए, अल्लाह क़यामत वाले दिन हमें उनके दीदार से महरूम न कराना, उनके नाना के हाथों हमें हौज़े कौसर का पानी पिलाना, और हम जन्नत में उनके साथ इकट्ठे हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये नवासे, ये कोई आम कोई शख्सियत नहीं थे, और हमें उनके साथ मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। और मैं ये बात अक्सर अपने साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। मैं कहता हूं, अगर किसी को अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं है तो वो अपने ईमान का मुहासबा करे। जहां तक तल्लक उनकी शहादत का, तो इसके हवाले से मैं इतना अर्ज करना चाहूंगा कि याद रखिए, अल्लाह ताला ने उनको शहादत देकर आला रुतबा पर फायज किया। उनकी शहादत से अल्लाह ताला ने उनकी मंजिलत, उनकी शान को बढ़ाया। ये दोनों भाई सैयद शबाब अहल जन्नह जो हैं, ये आजमाइशें, ये मुसीबतें, ये परेशानियां जो हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, आपसे पूछा गया, अय्युन्नास अशद्दु बलाअन, लोगों में सबसे ज्यादा मुसीबत किस पर आती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबिया पर, फिर नेक लोगों पर, फिर उनके तरीके पर जो होंगे। हमारा जो मौक़िफ़ है अहले सुन्नत वल जमात का, वो ये है कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मजलूम शहीद किया गया। इंशाअल्लाह आए दिन, हर रोज़ जो है, हम उनके लिए, पूरी दुनिया के मुसलमान उनके लिए दुआएं करते हैं। उनके फजल, उनके मनाकब बयान किए जाते हैं। सैकड़ों किताबें उनकी फजीलत के ऊपर लिखी जा चुकी हैं। मेरे लिए भी ये सादत की बात है कि मैंने अपने इदारे से सैयदना हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनके हवाले से बड़ी खूबसूरत किताब हमने बड़ी मेहनत के साथ हमने उसको शाया किया है। मेरा मौक़िफ़ और मेरा नुक्ता नज़र जो है वो ये है कि हमें जो सही वाक़यात हैं, और बरार लोगों के, ये लोग आम लोग नहीं थे, ये बहुत बड़े लोग थे। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।